अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन नगर है, जिसे हिंदू धर्म में भगवान श्री राम का जन्मस्थान माना जाता है। अयोध्या राम मंदिर का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और यह भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक धारा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह इतिहास केवल एक मंदिर के निर्माण और विवाद का नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, संघर्ष, राजनीति और सामाजिक बदलाव का भी साक्षी रहा है। प्राचीन और पौराणिक काल, वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण और कई अन्य ग्रंथों में अयोध्या को कौशल राज्य की राजधानी बताया गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार त्रेतायुग में भगवान विष्णु ने श्रीराम रूप में जन्म लिया और उनका जन्मस्थान अयोध्या का वह परिसर है जिसे बाद में राम जन्मभूमि स्थल कहा गया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अयोध्या एक समृद्ध, सुसंस्कृत और धर्मपरायण नगर था। दशरथ के महल और श्रीराम का जन्मस्थान एक महत्वपूर्ण तीर्थ माना जाता था। समय के साथ यहाँ विभिन्न कालों में मंदिरों का निर्माण होता रहा। पुरातत्व और ऐतिहासिक शोध बताते हैं कि गुप्त काल 4वीं 6वीं शताब्दी से लेकर मध्यकाल तक अयोध्या में विशाल मंदिर, मूर्तियां और धार्मिक संरचनाएं थीं। मध्यकाल और मंदिर का विध्वंस 1528 ई. लोक परंपरा और कई ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार वर्ष 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद कहा गया। हिंदू जनमानस की मान्यता है कि यह मस्जिद श्रीराम के जन्मस्थान पर बने एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाई गई। मीर बाकी की इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। हालांकि इस दौर के प्रत्यक्ष ऐतिहासिक दस्तावेज सीमित हैं, परंतु कई यूरोपीय यात्रियों, स्थानीय दस्तावेजों और परंपराओं में इस विवाद का उल्लेख मिलता है। लोकास्था और लगातार पूजा। मस्जिद बनने के बाद भी हिंदू समुदाय मस्जिद के पीछे के हिस्से में राम चबूतरा और सीता रस हो और नुक्ता हा जैसे स्थानों पर पूजा करता था। मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे। दोनों समुदायों के बीच समय समय पर तनाव भी उत्पन्न होता रहा। 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन ने दोनों पक्षों के दावों को देखते हुए एक रेलिंग लगाकर पूजा और नमाज के स्थानों को अलग किया। 1857 के बाद के विवाद। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन ने अयोध्या सहित धार्मिक स्थलों पर नियंत्रण कड़ा कर दिया। 1858 में हुई एक बड़ी झड़प के बाद अंग्रेजों ने दोनों समुदायों को अलग अलग स्थानों पर धार्मिक गतिविधियां जारी रखने की अनुमति दी, परंतु कोई नया निर्माण करने पर रोक लगाई। 1949 की घटना और कानूनी लड़ाई की शुरुआत। 22-23 दिसंबर 1949 की रात मस्जिद के भीतर भगवान राम की मूर्ति प्रकट हुई। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने इसे चमत्कार माना। तत्कालीन प्रशासन ने मस्जिद को विवादित स्थल घोषित कर ताला लगा दिया। हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति सीमित स्तर पर दी गई। इसके बाद 1950 से 1961 तक कई मुकदमे दायर हुए। पूजा जारी रखने की अनुमति मांगी गई। मुसलमान पक्ष ने अपनी मालिकाना हक की बहाली की मांग की। 1980-1992 आंदोलन का दौर। 1980 के दशक में यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना। महत्वपूर्ण घटनाएं। 1984 राम जन्मभूमि आंदोलन समिति का गठन। विश्व हिंदू परिषद (VHP) और अन्य संगठनों ने मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन शुरू किया। 1986 ताला खुलना। जिला न्यायालय ने मंदिर में पूजा की अनुमति देते हुए ताले खोलने का आदेश दिया। इससे विवाद और बढ़ गया। 1990 राजनीतिक उभार। श्री लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा और कार सेवा ने आंदोलन को चरम पर पहुंचा दिया। 4-6 दिसंबर 1992 बाबरी संरचना का ढहना।
कार सेवकों की भीड़ ने विवादित ढांचा गिरा दिया। इसे स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मोड़ माना जाता है। इसके बाद केंद्र सरकार ने विवादित भूमि का अधिग्रहण किया। कई आयोग और जांच कमेटियां बनी। देश भर में दंगे हुए। LIC आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई और निष्कर्ष 2003 में अदालत के आदेश पर होने वाली खुदाई में ASI ने पाया कि विवादित संरचना के नीचे एक बड़े हिंदू मंदिर जैसी संरचना के अवशेष मौजूद हैं। स्तंभ, दीवारें, शिल्प और पुरातात्विक सामग्री हिंदू स्थापत्य की ओर संकेत करती हैं। इस रिपोर्ट ने विवाद के कानूनी स्वरूप को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्थल को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। एक रामल्ला विराजमान 1/3, 2 निर्मोही अखाड़ा 1/3, 3 सुन्नी वक्फ बोर्ड 1/3। परंतु यह फैसला किसी भी पक्ष को संतुष्ट नहीं कर पाया और सभी पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 2019 सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया। पूरा विवादित स्थल रामल्ला विराजमान को दिया गया। ASI की रिपोर्ट के आधार पर माना गया कि ढांचे के नीचे एक प्राचीन गैर इस्लामिक संरचना थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण हेतु 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि देने का आदेश दिया गया। यह फैसला भारतीय न्याय और इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा 2020-2024। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा भूमि पूजन किया गया। इसके बाद विश्वस्तरीय कला शैली में भव्य मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ। मंदिर नागर शैली में 3 मंजिला विशाल स्तंभों और शिल्पों से सुशोभित किया गया। 22 जनवरी 2024 को रामल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षण बन गया। करोड़ों लोगों ने इसे टीवी और ऑनलाइन माध्यम से देखा। आज राम मंदिर भारत के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण और भारतीय परंपरा का प्रतीक बन चुका है। अयोध्या को आधुनिक तीर्थनगरी के रूप में विकसित कर रहा है। निष्कर्ष, अयोध्या राम मंदिर का इतिहास केवल एक धार्मिक स्थल का इतिहास नहीं है। यह हजारों वर्षों से चली आ रही आस्था, संघर्ष, पुरातत्व, न्याय और राष्ट्र की चेतना का इतिहास है। यह भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ों और सामूहिक भावना का प्रतीक है। विवादों और कठिनाइयों के लंबे दौर के बाद आज राम मंदिर का भव्य स्वरूप मानवता, आस्था और शांति के नए अध्याय की शुरुआत माना जाता है।